नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी में मैं पुनः अंबुज आपसे मिल रहा हूँ। जो संविधान की विकास की यात्रा थी, उस संवैधानिक विकास की यात्रा में आपने पहले दिन रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा, दूसरे दिन फिर इंडिया एक्ट को पढ़ा। आज हम लोग 1813 के चार्टर कानून को पढ़ेंगे, यानी आज तीसरे चरण में हम लोग चार्टर कानून को पढ़ते हैं जो 1813 ईस्वी में आया। इस कानून के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी, उसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी भारतीय व्यापार में व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। और कंपनी ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए, यानी जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, उनके लिए भारत में व्यापार करने के लिए रास्ते को खोल दिया। हम कह सकते हैं इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभुत्व था, उसको ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे अपनी ओर अग्रसर कर रहा था। यानी भारत में जो क्राउन का ताज था वह धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रहा है। उस मजबूती को प्रदान करने वाला यह पहला कानून था 1813 का चार्टर। इसके बाद क्या हुआ, इसी कानून के बाद जो ईसाई मशीनरियाँ थीं, यानी जो शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, उसका भारत में आगमन हुआ। यानी उनके लिए प्रशस्त हो गया पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए भारत के दरवाजे खुल गए इसी कानून के तहत। और आज की कहानी यहीं तक थी। कल हम लोग इसके आगे मिलेंगे कंपनी के अगले 1833 के चार्टर के तहत। तो जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि भारत के संवैधानिक विकास की जो यात्रा है आज तीसरे पड़ाव में पहुँच चुकी है। हम लोग आगे मिलेंगे, चौथे पाँचवें से करते करते हम लोग अमृत चलते रहेंगे और संवैधानिक विकास की यात्रा को पूरा